नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आया था कि मैं जो सिमुलेटर पे प्रैक्टिकल कई बार आपको करके दिखाता हूं, तो मैं उस पे वीडियो बनाऊं। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, अगर आपको उससे हेल्प मिलती है तो मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाना चाहूँगा, और मैं आज उसी पे बना रहा हूँ वीडियो। तो उसके लिए आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मैंने लिंक दिया भी है। आप अपना प्रोग्राम बनाइए, यूज करिए। जहाँ कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि वो सिमुलेटर्स भी सिंपल हमारा सीएनसी मशीन के ही जैसा है। और जनरली हम लोग मशीन में कोई प्रोग्राम रन करना है तो आपको पता है कि हम लोग गिने चुने 2 3 4 काम होते हैं जो हमें करना पड़ता है। वो काम क्या है? सबसे पहले तो हमारा है मशीन को ऑन करना, ठीक है ना। दूसरा काम क्या है कि हम लोग उसको रेफरेंस करेंगे। रेफरेंस करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको मशीन में किस डायामीटर का जाब बनाना है, आप उतने डायामीटर का जाब सेलेक्ट करते हैं। तीसरा, उसके लिए टूल्स क्या चाहिए, आप वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये काम तो हो गया मशीन में। चौथा काम, हम लोग प्रोग्राम, जैसे आपको पता है कि एडिट मोड में हम लोग प्रोग्राम डालते हैं और साथ में हम उसका ऑफसेट लेते हैं चलाने से पहले। तो ऑफसेट हम लोग एक्स का लेंगे और जेड का लेंगे। वो बड़ा सिंपल तरीका है। आपको मैं ये सारी चीज़ें मशीन या सिमुलेटर्स पे दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, आप उसको देखें, समझें और बनाएं। दूसरा दोस्तों, उसमें ना ऑप्शन बहुत सारे हैं। ऑप्शन तो इतने हैं कि आप कुछ का कुछ कर सकते हैं। जैसे जाब का कलर चेंज करना, टूल पाथ का कलर चेंज करना, कूलेंट का पाइप आपको रखना है नहीं रखना, कोऑर्डिनेट्स सिस्टम जो दिखाता है वो आपको रखना नहीं रखना। तो ऑप्शन बहुत हैं, बट बेसिक जो है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप उसमें जितना अंदर जाएंगे वो कुछ ना कुछ बहुत सारे ऑप्शन आते जाएंगे। तो हमारी जो बेसिक नीड्स है वो है मशीन पे प्रोग्राम को रन करना। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए सिमुलेटर्स पे। धन्यवाद। आज मैं ये सिमुलेटर्स को रन करना बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझें। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देख रहे हैं आपको ये सिमुलेटर है, मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया, ये कुछ ऐसा खुल के आपके सामने आएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि आप ये जो छोटा सा माउस या ये की है, इसमें देखना है कि आपको इसमें से कौन सी मशीन लेनी है। इसमें आपको बहुत सारी मशीनें, जो टी है वो टर्निंग के लिए है और एम है वो मशीनिंग के लिए है। तो सिंपल मैं यहाँ पे टीएफ ले लेता हूँ या 18M ले लेता हूँ। बहुत सारे के चक्कर में आप ना पड़े शुरू में, और जैसे आपको नॉलेज होती जाएगी तो आप इसमें बहुत कुछ करने लगेंगे। तो अगर मैं टर्निंग लेना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे टीएफ सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको रन कर लिया। तो रन करेंगे दोस्तों तो ये कुछ इस तरह की स्क्रीन खुल के आएगी सामने। यहाँ पे इस आपका मशीन हो गया, ये आपका सॉफ्ट कीज हो गया, और यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल के बटन्स हो गए। अब सबसे काम पहला हम क्या करने वाले हैं कि आपको इसकी इमरजेंसी हटानी है। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे इमरजेंसी लगा हुआ, तो इमरजेंसी को आप हटा दीजिए। और चाहे तो साथ में ये प्रोग्राम प्रोटेक्ट वाली की है, इसको भी ऑन कर लिया। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, मशीन को पहला काम जैसे हम करते हैं रेफरेंस करना, वही हमें मशीन को करना है। आप यहाँ पे ALM देख रहे हैं ना, ये डोर मशीन का ओपन है इसीलिए अलार्म आ रहा है। आप चाहेंगे तो यहाँ से, ये दिख रहा है आपको ये नीले रंग का, ये डोर क्लोज का है, मैं क्लोज कर दूँ तो आप देख रहे हैं कि डोर क्लोज हो गया और यहाँ से अलार्म भी चला गया। अब हमें पहला काम करना है मशीन को रेफरेंस करना। आप यहाँ देख रहे हैं कि मशीन यहाँ जॉग मोड है, जबकि यहाँ रेफरेंस ऑन है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार ना कोई सी भी इनमें से एक बटन दबा दीजिए, जैसे मैंने ये दबा दिया और फिर रेफरेंस दबा दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रेफरेंस आ गया और यहाँ पे मोड भी रेफरेंस सेलेक्ट हो गया। अब हमें X प्लस और Z प्लस करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे X को प्रेस कर दीजिए, जहाँ मेरा कर्सर है आप देख रहे होंगे। X को दबा देंगे तो X एक्सिस से रेफरेंस हो जाएगा।
उसके बाद आप Z को प्रेस कर दीजिए, Z रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका मशीन जो है ये रेफरेंस हो गई, ये X और Z 0 हो गया। गेट ओपन कर सकते हैं, खुला कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पे ALM अलार्म आएगा, आने दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। अब क्या करना दोस्तों आपको, अब आपको मशीन पे कोई मान लीजिए प्रोग्राम डालना है तो प्रोग्राम डाल सकते हैं। डालने के लिए आपको कौन सा मोड चाहिए, यहाँ पे एडिट मोड चाहिए। मशीन अभी किस मोड में है, रेफरेंस में। तो आप ये पहली बटन जो है ना, जहाँ पे मेरा कर्सर है दिख रहा होगा, तो ये एडिट मोड है। अब मैंने मेमोरी है ये दूसरा जो है वो एडिट है। एडिट में आ गए, फिर आप प्रोग्राम की विंडो में जाएंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ से प्रोग्राम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ये 6 नंबर का एक प्रोग्राम है वो पड़ा हुआ है। अब ये 6 नंबर के प्रोग्राम में हम रेडी है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, आपको जो भी प्रोग्राम डालना है जैसा सिंपल मशीन में डालते हैं यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि वर्क पीस देखना है कि आपका जो वर्क पीस है वो किस साइज का है। तो आप इसको छोटा बड़ा करने के लिए, घुमाने के लिए आप सिंपल माउस से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक की है जिससे आप इसको थोड़ा बड़ा जूम आउट कर सकते हैं, ऐसा बड़ा कर सकते हैं, ये छोटा कर सकते हैं, ऐसा है। यहाँ पे ये जो लिखा है ना व्यू रीसेट, आप रीसेट कर सकते हैं। आप इन सब चक्रों में ज़्यादा अभी ना पड़े, मैं तो सिंपल बता दूं कि आप कैसे चलाएंगे। उसके बाद ये बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसमें जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। एक करके आपको खुद भी आ जाएगा, और नहीं तो फिर मुझे आप कमेंट्स करिएगा, मैं बता दूंगा सिंपल मशीन को रन करना कैसे है। तो आपको यहाँ पे आपका ना वर्क पीस देख लेना है कि आप किस डाया का लेते हैं। तो वर्क पीस के लिए आपको सबसे पहले क्या जाना है, यहाँ पे दिख रहा है ना ये वर्क पीस ब्लैंक कर रहा है। तो वर्क पीस में आप क्लिक करें, यहाँ पे स्टॉक साइज आएगा, स्टॉक साइज पे चले जाएंगे और यहाँ से डायामीटर अभी 80 का है, बाय डिफॉल्ट ही 80 mm लेती है मशीन। अब इसको आप यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सपोज करिए 80 को मुझे अगर 50 करना है तो आप अपने कीबोर्ड के थ्रू, कीबोर्ड जो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे यूज़ करते हैं उससे यहाँ पे 50 कर लीजिए। ये टोटल लेंथ 200 mm है, अगर इससे मुझे 100 करनी है तो मैंने 100 कर लिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना है ओके करने के लिए। आप सिंपल जॉब का साइज ले लीजिए और ओके कर लीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ जॉब का जो साइज है वो डाया कम हो जाएगा और लेंथ भी कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो एक तो काम ये कर लेना है। मान लीजिए ये छोटा दिख रहा है, आप यहाँ से बड़ा भी जितनी ज़रूरत है कर सकते हैं, ऐसा। इसको माउस को क्लिक करके आगे पीछे भी, इसको जैसे मैं आगे पीछे कर रहा हूँ ना, तो लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखें और माउस को मूव करके आप अपने हिसाब से आगे पीछे इसको कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि आपको इसमें कोई टूल बांधना है टरेट में। तो दिख रहा है टरेट में ये रेड कलर का आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि हट जाए तो हटा भी सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं, आपको जो नहीं चाहिए, जैसे ये शो कूलेंट, अभी इसको हटा देंगे तो कूलेंट का पाइप नहीं दिखेगा। इसमें से शो टूल टरेट दिख रहा है, हटा देंगे तो टरेट ही नहीं दिखेंगे। तो आपको जो जो देखना है वो रखिए। और अब ये जो रेड वाला है ना, ये कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है। तो आप अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को क्लिक कर देंगे तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना यहाँ पे, ये रेड कलर का XY एक्सिस, वो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जॉब लगा लिया, अब आपको क्या करना, टूल लगाना है। तो आपको जाना है, जॉब लगाने के लिए आपने ध्यान दिया होगा तो हम लोग वर्क पीस में गए थे, स्टॉक साइज में गए थे और स्टॉक साइज कर दिया था। ऐसे ही टूल लगाना है तो आप यहाँ मशीन ऑपरेशन में जाएंगे और मशीन ऑपरेशन में अभी पैरामीटर वगैरह आप छोड़ दीजिए, बाद में आप देखिएगा। टूल मैनेजमेंट में जाना है, टूल माउंटिंग करना है। तो अब यहाँ से आपको कौन सा टूल लगाना है,
तो आप वहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे वो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, है ना, न्यूट्रल। तो आप यहाँ से, अब जैसे ये दिख रहा है आपको, ये टूल हमारा है लेफ्ट हैंड का, यही चाहिए आपको। स्पेशल कोई इंसर्ट्स वगैरह यहाँ चेंज करनी या कोई टूल का स्टाइल चेंज करना, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, न्यूट्रल, तो आप इसी पे ना डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये पूरी टूल की लिस्ट आ जाएगी। तो आपको यहाँ टूल नंबर 1 में क्या लोड करना है आप उसको यहाँ पे लोड कर सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट्स वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी बाय डिफॉल्ट वहाँ पे टूल में ये लोड है, अगर आप ये कर देंगे तो ये लोड हो जाएगा, न्यूट्रल कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है, दिख रहा है अभी ये न्यूट्रल सेलेक्ट हो गया, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये एक्सटर्नल ग्रुपिंग है। तो आपको क्या चाहिए, मैं सिंपल टर्निंग का ही ले लेता हूँ और यहाँ से इंसर्ट्स ले सकते हैं, डी आपका VNMG, DNMG, कौन सी इंसर्ट लेनी है। बाय डिफॉल्ट इसमें SNMG है, मैं इसको DNMG ले लेता हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट हो गया DNMG और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगा, तो ये टूल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों कि अब इस टूल तो यहाँ है इसमें, अब इस टूल को यहाँ से आपको टरेट में ऐड करना है। टूल तो लिस्ट है वहाँ पे, आपको यहाँ से देखना है कि हम लोग कौन सा स्टेशन नंबर में लोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है ऐड टू टूल टरेट। अब ये सेलेक्ट है, 1 नंबर है टूल का सीरियल नंबर है, इसको टरेट में कहाँ माउंट करना है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टूल स्टेशन नंबर 1, 2, 3 कहाँ लोड करना है। तो आप 1 में करना है तो 1 को क्लिक कर दीजिए, 2 में करना है 2 को। मैंने 1 में लोड कर लिया, उसके बाद यहाँ पे ओके कर सकते हैं। और भी कोई टूल चाहिए, आप समझिए मेरे को ये टूल या ये थ्रेडिंग का टूल लोड करना है, मैं इसको स्टेशन नंबर 4 में लोड कर दिया। ऐसे ही कोई आपको न्यूट्रल टूल है ऐड करना है, मैंने इसको 7 में कर लिया और ओके कर देना है। 1 चाहिए 1 करिए, 2 करना है 2 करिए, ओके कर लिया। आप यहाँ पे देखेंगे टरेट को घुमा के घुमाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ये जो ग्रीन कलर का है ना, रोटेट है कमांड, उससे हम लोग इसको रोटेट करते हैं। तो ये टरेट में आपका 3 टूल आ गया। बाय डिफॉल्ट क्या होता है दोस्तों कि 1 नंबर का जो टूल है ना वो पोजीशन में रहता है, ये पोजीशन में हमारा टूल नंबर 1 है। अब हमने जाप भी लगा लिया, टूल भी लगा लिया, अब आता है प्रोग्राम भी डल गया। अब क्या करना है आपको, अब करना है हमें ऑफसेट लेना है। तो ऑफसेट के लिए दोस्तों क्या होता है कि आप या तो जैसे हम लोग मशीन में लेते हैं वैसे ले सकते हैं, नहीं तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है मशीन ऑपरेशन में ही, रैपिड पोजीशन दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये मशीन ऑपरेशन में ही रैपिड पोजीशन है। आप ये क्लिक कर दें, यहां से ओके कर दें। ओके करते ही क्या है, टूल उस डायामीटर और फेस पे टच हो जाएगा। अब अगर आप यहां से इसको मैं बड़ा कर दूं ना, इस पोर्शन को, तो आप देखेंगे कि ये टूल इसके डायामीटर पे और फेस पे टच हो चुका है। अब ये डायामीटर है क्या, ये थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है कंप्यूटर से बनाने में। अब ये डायामीटर हमने क्या लोड किया है ये आपको पता रहना चाहिए। हम लोगों ने 50 लिया था, ये तो अगर भूल गए तो आप वर्क पीस में जाके स्टॉक साइज में देख सकते हैं कि ये टूल जो है वो 50 डाया का है और लेंथ 100 है। तो ठीक है, अभी हमारा टूल डाया 50 पे टच है। हम यहाँ पे कहाँ जाते हैं, ध्यान होगा आप लोगों को, तो ऑफसेट लेना है तो ऑफसेट में जाएंगे। ऑफसेट में फिर ज्योमेट्री ऑफसेट यहाँ नहीं आ रहा है ना, और फिर से आप ऑफसेट को दबा दीजिए, यहाँ पे आएगा ज्योमेट्री ऑफसेट। ज्योमेट्री ऑफसेट में गए, कर्सर को 1 पे रखिए और यहाँ पे जितनी वैल्यू है, अभी हमारा 50 का डाया है, हम लोग x 50.0 टाइप करेंगे। टाइप करेंगे तो यहाँ होता हुआ दिखेगा, उसके बाद यहाँ से मेजर कर लीजिए, तो ये ऑफसेट 1 का हो गया। उसके बाद आपको कर्सर को यहाँ Z पे रखना है और आपको पता भी होगा
जेड पे रख के हमें क्या टाइप करना, जेड 0.0 मेजर। ये एक्स भी 0 हो गया और जेड भी 0 हो गया, हमने ऑफसेट ले लिया इस टूल का। अब सोचिए कि हमें कुछ भी ऐसा बनाना है, इस मशीन को पीछे हटाना, आप जॉग मोड में करके आप एक्स में ऊपर प्रेस करेंगे तो एक्स में प्लस हो जाएगी मशीन, और जेड में सेलेक्ट करके जेड में प्लस करेंगे तो पीछे हो जाएगी मशीन। ठीक है। अब अगर हम प्रोग्राम को देखें, सिंपल मान लीजिए 50 के डाया का है और मैं सिंपल एक इसमें प्रोग्राम बनाऊं, मान लीजिए एडिट मोड में मैं थोड़ा चेंजेस कर देता हूं, जितने पे भी घूम रहा है घूमने दीजिए। मैं इसको यहाँ पे x में 0 पे ले आ दिया, x 0.0, z में 2 पे है। इसमें कूलेंट वगैरह चलाने की ज़रूरत है नहीं, सिमुलेटर है, बाकी आप चला भी सकते हैं। और उसके बाद ये फेस पे टच हो गया G01 Z0, और उसके बाद हम यहाँ पे x 50 का है, सपोज करिए मैं इस पे 48 का डाया बना दूँ, x 48, और रेडियस वगैरह डालना है, मैंने डायरेक्ट रेडियस डाल दिया 5 mm का। तो अब इसमें हमने G01 x 30 हटा दीजिए, ये करेक्शन करना है तो x 48 z r 5, और फिर z माइनस आपको जितना जानना है z माइनस 30 कर दिया, ये 40 कर दिया, जितना आपको चाहिए। ठीक है ना। ऊपर फिर ये प्रोग्राम में डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ये आप टाइपिंग जो है ना अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, और मशीन के जो सॉफ्ट की है मशीन का दिखा रहा है वहाँ से भी हम कर सकते हैं। नीचे X200 Z100 M01 M30 ऐसा एक हमने प्रोग्राम लिख दिया। अब इसको दोस्तों चलाना है, आप ऑटो मोड में करिए और सिंगल ब्लॉक में चलाइए। अगर ऑटो मोड में चलाएंगे तो ये डोर ओपन करके नहीं चलाएंगे, तो अगर सिंगल ऑटो में चलाना है तो मशीन चल जाएगी। ये जो ऑप्शन है ना दिख रहा है इसके नीचे, ये सिंगल ब्लॉक का है। कुछ कंट्रोल पैनल ऐसे हैं जिस पे बटन पे लिखा भी रहेगा और कुछ पे नहीं भी लिखा हो सकता है। तो सिंगल ब्लॉक में मैंने कर लिया, और ये जो है ये साइकिल स्टार्ट के लिए है, दिख रहा है आपको, ये साइकिल स्टार्ट। अब मैं चलाऊंगा तो मशीन एक एक ब्लॉक चलेगी, है ना। ये वैल्यू जो डाला था वहां गया, स्पिंडल घूम गया, ये 100Z 50 पे, X0Z 2 पे आ गया, और उसके बाद ये G01 फेस में टच किया। देख रहे हैं फेस में टच करने पे इसमें टच नहीं हुआ। तो सिंपल मशीन में जैसा हम लोग करते हैं, मैंने रोक लिया, रीसेट कर दिया, और ऑफसेट में जाके दिख रहा है ना, हम थोड़ा जेड में चाहें तो माइनस कर दें। मैं यहाँ पे माइनस 0.5 कर दिया, या मैंने माइनस में 1 mm कर लिया। हमने कंपनसेशन नहीं लिया ना, तो ये थोड़ा सा रहेगा। मैंने माइनस कर दिया 0.8 प्लस इनपुट। अब देखते हैं कि ये टच होता है कि नहीं। फिर से मैंने चला दिया, शुरू से पीछे गया, आगे आया। अब ये देखना फेस पे ये टच हो गया तो हमारा ठीक है। अब ये X48 R4 है ना, यहाँ पे रेडियस बना के देख रहे हैं, और ये अगले ब्लॉक में Z माइनस 40 चला गया, और फिर यहाँ से हमने ऊपर उठा दिया, खत्म। दोस्तों आपने देखा कि इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत। अब जैसे आपने देखा बहुत तेज चल रहा था, हमें उसको कम ज़्यादा करना है। कम ज़्यादा करना है तो आप इसका पैरामीटर्स है मशीन ऑपरेशन में ही, आपने जैसे हम लोग टूल मैनेजमेंट रैपिड ये सेट किया था, ऐसे ही आप CNC पैरामीटर्स में जाके इसकी स्पीड्स को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पीड सेटिंग में कम ज़्यादा कर सकते हैं, रैपिड को कितना रखना, फीड को कितना रखना, कलर क्या रखना, वो सब आप खुद भी कर सकते हैं। तो आपने सिंपल देखा कि हम लोगों ने एक ये सिंपल तरीके से इसमें मशीन में प्रोग्राम डाल के और चला के हमने देखा था। तो ये हमने जो बनाया चलाया, आप सेम ऐसे ही चलाइए। सिंपल करना कुछ नहीं है, आप जो भी जॉब का साइज लेना, जो टूल लेना,
और आक्षेप लेना, वो ठीक रहेगा तो आप प्रोग्राम ठीक लिखेंगे तो ये चल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और कहीं कोई डाउट रहेगा तो आप लाइक कमेंट्स करिए। आप चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखें। हम लोगों की अलग से कुछ पारिश्रमिक तो है नहीं, आपका शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ही पारिश्रमिक होता है। आप कंजूसी ना करें, है ना। आप इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, आपका काम हो जाएगा, साथ में हमारे भी व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको करिए, एंजॉय।